हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस स्पेशल सीरीज में। इस सीरीज का नाम है संपूर्ण मैथ, यानी कि हम कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं फॉर द यूपीएससी सीसैट 2027 और 2028। जिन भी बच्चों को 2027 में या 28 में अटेम्प्ट देना है, ये वीडियोज उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से लेके कंसेप्चुअली कवर करते हुए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे कवर कर रहे हैं। तो बहुत शानदार सीरीज है। इस सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। टॉपिक है नंबर सिस्टम और हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे जो कंसेप्ट हैं वो काम करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे चीजों से आपको डील करना है। अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करना है आपको, ठीक है। ये हमारी एक खास सीरीज है। इस सीरीज में आपको ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन लेक्चर मिलेंगे मैथ के। बाकी दिन रीजनिंग भी मिलता है, फिर धीरे धीरे इंग्लिश भी शुरू हो जाएगा। तो ट्यूसडे और थर्सडे सुबह 11 बजे आप हमारे इन लेक्चर्स के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। हर ट्यूसडे और थर्सडे सुबह 11 बजे ये लेक्चर आपको मिलते हैं। इनके साथ लगातार जुड़ना। वीक में 2 ही लेक्चर रखे हैं मैंने, जानते हैं क्यों? ताकि आप कोई चीज में अगर पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊंगा मन लगा के, बिल्कुल ऐसे कि यार मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन बाकी के 4-5 दिन उसको प्रैक्टिस कर लो, उसको रिवाइज कर लो, उसको सीख लो, ठीक है। तो लगातार फॉलो करना। अभी सीसेट में बहुत टाइम है, बट अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया ना, इस बार सीसेट नहीं फंसेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इस सीरीज के साथ साथ आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। अगर ये दोनों एक साथ आपके पास होंगे तो यकीन मानो कि बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हमने कंसेप्ट क्लासेस दी हैं सारी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, और फिर इनका लाइव रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। लाइव रिवीजन होगा ये अप्रैल मई में जाके 2027 में पेपर से पहले। जो नोट्स मिलेंगे वो इन्हीं लाइव रिवीजन के मिलेंगे। मॉक टेस्ट में इसमें टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, कंप्लीट पीवाईक्यू सब कुछ है। तो आप इस कोर्स में भी जरूर इनरोल करें। इस पे भी बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है अभी। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो editap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडिटैप लर्निंग सॉल्यूशन। तो बहुत बेहतरीन होगा, टेस्ट सीरीज, वीडियो सब एक जगह। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे, यूट्यूब और ये, तो बहुत शानदार मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख लेना। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। इसी चैनल पे सीसेट 2027 की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी क्लासेज अवेलेबल रहेंगी। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो सीसेट 2027 की प्लेलिस्ट खोलो इसी पे, और वहां पे आपको वो पिछली क्लास दिख जाएगी, ठीक है। चलो अब संपूर्ण मैथ के नाम से, ये संपूर्ण मैथ सीसेट 2027। पिछली क्लास में हमने टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। मैंने बताया था कि कितने तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है आपका डेसिमल सिस्टम, एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है ऑक्टल सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो उन सब के बारे में बात की थी, उन पे क्वेश्चन सोल्व किए, उनका बेसिक पार्ट डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने वो वीडियो देख ली होगी। एक बढ़िया सा रजिस्टर लगा लो, नोट्स बनाया करो सुंदर सुंदर बढ़िया से। पिछली क्लास में जो पढ़ाया वो लिख लो, आज की क्लास में जो पढ़ाएंगे वो लिख लेना, है ना। रिवीजन में आसानी रहेगी, बढ़िया मजा आएगा, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करना सीखो। मैं कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, मुझे मजा आता है करने में, आप भी करो। यकीनन आपका एक यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है कि यार सीसेट उसके लिए कितना कीमती है। चलो ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हर वीडियो पे कमेंट जरूर कर दिया करो। कहने के बावजूद भी कमेंट नहीं करते हो, मुझे शर्म आ जाती है। कमेंट करके जरूर बताया करो कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। लाइक और शेयर भी करना है, बस इतना सा आपसे मुझे चाहिए, पढ़ाने में कोई कसर नहीं होगी। चलो तो आज हम बात करेंगे किसकी? टाइप ऑफ नंबर्स की। पूरा लेक्चर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर्स के बारे में भी जानेंगे, नंबर्स के जो कंसेप्ट यूज होते हैं पेपर में वो भी जानेंगे, और जहां यूज हुए हैं उन पीवाईक्यू को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले नंबर्स, थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना, पेशेंस के साथ। मुझे आराम से पढ़ाना पसंद है, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। मतलब एंजॉय करते हुए, बिल्कुल ऐसा मजा आ जाए। मुझे पढ़ाने में मजा आ गया, आपको पढ़ने में आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स, तो नंबर्स ना 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर।
रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, ठीक है, जितने भी नंबर है प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे रियल नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं जब नाम ही काल्पनिक हो गया तो वो क्या ही होंगी। ठीक है, इनको आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, किसके फॉर्म में लिखा जाता है? आयोटा की फॉर्म में। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है, इतना सा ध्यान रख लो, ये -1 होता है, बस इमेजिनरी में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब रियल में आगे तरह तरह के नंबर आएंगे भाई। तो रियल में जो नंबर होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक होती है रैशनल, एक होता है इरेशनल। रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा रैशनल, एक होगा इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जिनको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, जैसे मैंने लिखा कि 1, 5, 2000, ठीक है, या लिख दिया 15/20, ठीक है, या लिख दिया 4/5, दीज आर ऑल क्या है? ये रेशनल नंबर है भाई। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जैसे लिख दिया 2.38965543, ये चलता ही जा रहा है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने लिख दिया कि ये √3 है, कि 1.73, पता नहीं भला भला क्या क्या आएगा भाई, हमें मालूम ही नहीं। समझ पा रहे हो ना, हमें मालूम ही नहीं है कि क्या क्या आने वाला है। तो दीज आर द इरेशनल नंबर्स। ठीक है भाई, अब यहां से दो चीजों में कंफ्यूजन आता है। ठीक है, वो दो चीजें क्या हैं? देखो, एक है पाई, ठीक है, एक है पाई। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि पाई जो होता है, पाई एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये धारणा आपकी गलत है। पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, ये इसकी एज्यूम्ड वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है? इसकी एज्यूम्ड वैल्यू होती है भाई। हुआ क्या कि ये एक सर्कल होता है हमारा। ठीक है, अब ये सर्कल का क्या है? ये सर्कल का डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर इसकी सरकमफ्रेंस को, ठीक है, 7:22 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमने पाई की वैल्यू को 22/7 लेना शुरू कर दिया, बस। ठीक है, तो ऐसा एज्यूम किया गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है दैट इज 3.14, खत्म ही नहीं होगी कभी। इतनी मोटी किताब है पाई पे, उस किताब में भी इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई। समझ पा रहे हैं ना? तो पाई तो चलता जाएगा। तो याद रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है भाई। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है, सर इस तरह के नंबर जैसे जहां पे जो डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता जाता है, जैसे मैंने लिखा ये, ठीक है, क्या ये भी रैशनल होगा या रैशनल होगा? ऐसे नंबर्स जो है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोलूं 0.333, अब इसको आप 1/3 लिख तो सकते हो भाई। तो जो ये रिपीटेशन वाले नंबर आते हैं ना, रिकरिंग डेसिमल वाले, ये रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो भैया अगर इस तरह से सेम ये डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पाई किस में आएगा? इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। बात को समझे? तो इतनी बात पहले नोट कर लो। किसी को हिंदी में भी चाहिए, रियल का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, रैशनल का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय। ठीक है, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। अब कहीं तो मुझे पता होगा, कहीं मुझे नहीं पता होगा हिंदी, तो जहां तक मुझे आती होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो, हिंदी से बहुत मोहब्बत है मुझे। हिंदी मैं, पर मैथ मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा, शुरू से इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये भी, यहाँ भी इंग्लिश ही चलती है, तो इंग्लिश में ही आ जाता है। ठीक है, बट आप समझो, इतनी बात समझ पाए? चलो, अब आगे अगर मैं इसको दौड़ाऊं, तो अब जितने भी रैशनल नंबर हैं, ठीक है, इन रैशनल नंबर्स को आगे डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे किस में डिवाइड होंगे? ये 1 सेकेंड, आगे ये दो तरह, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जो रैशनल नंबर हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में आगे इंटीजर, ठीक है, और एक पार्ट में आगे फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपने नॉर्मल जो कंप्लीट फ्रैक्शन होते हैं वो इंटीजर है, जैसे 2, 3, 7,
11, 1001, ये वो चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है सारे। तो जो कंप्लीट फ्रैक्शन है वो क्या है, इंटीजर है, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर में 1 है वो इंटीजर है, और जिनके डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यू है वो फ्रैक्शन है भाई। अब फ्रैक्शन की भी होती है आगे दो टाइप, ठीक है, जैसे इंटीजर की दो टाइप, तो ऐसे ही फ्रैक्शन की भी दो टाइप, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं एक एक चीज। इंटीजर दो तरह के होते हैं, ठीक है, इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक होल और एक नेगेटिव। होल का मतलब होल नहीं होता, ये होता है सेट ऑफ होल नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। तो जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स का जो सेट होता है दैट इज होल नंबर। कुछ बच्चे सोचेंगे कि अच्छा होल नंबर तो जीरो होती है, जीरो होल नहीं होती है। जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स का पूरा समूह ग्रुप इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर। नेगेटिव नेगेटिव होंगे भाई, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और जीरो से पहले तक जितने भी नेगेटिव है वो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स में आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। उसके बाद फ्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कहा कि a बाई बी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और मैंने कहा a बाई बी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब दोनों में क्या अंतर है भाई, दोनों में अंतर यह है कि यहाँ a इज लेस देन b है, यानी कि लिखा 3/7 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिखा 4/5 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जहां a इज ग्रेटर देन b, हमने लिखा 11/7 दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने लिखा 15/9, 15 बाई कुछ और ले लो 13, ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जहां न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर वो इम्प्रॉपर होता है, जहां न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर वहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। बात को समझे, चलिए अब ये जो होल है ये आगे डिवाइड हो जाएगा। ये होल डिवाइड होगा दो कैटेगरी में, एक नेचुरल और एक जीरो। जीरो तो जीरो ही है, और ये नेचुरल नहीं होता, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के सारे नंबर इसमें आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहां से भैया, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स का जो समूह है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल। इतनी सी बात सबको समझ में आई भाई। पीछे चले थोड़ा सा, ये देखो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, कि सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। फिर जो रैशनल होते हैं वो दो कैटेगरी में आ जाएंगे, एक इंटीजर होगा एक फ्रैक्शन होगा। इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक सेट ऑफ होल नंबर एक नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, ठीक है। फिर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, जीरो अकेला रह जाएगा और सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनेगा 1 से इनफाइनाइट तक। क्लियर, बात को समझ पाई, कोई डाउट किसी को किसी भी तरह से कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लिखते जाना इन बातों को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगी। उसके बाद क्या है, नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान रखना यहां पे हम जो जिक्र करेंगे वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर्स का जिक्र करेंगे, ठीक है। वो सारे नंबर जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक की कैटेगरी में आते हैं दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को भी बहुत पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे सबसे पहला इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय टू दोज आर इवन नंबर। जैसे सबसे छोटा इवन नंबर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट है जो इसमें आता है वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे इवन नंबर है। बट ध्यान रखना, दोज इवन नंबर विच आर पार्ट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अदरवाइज समवेयर कहीं आपको दिखे कि कोई बोले आपको क्या -14 इज ए इवन नंबर, क्या ये इवन है, तो आंसर इज यस, इवन है। क्योंकि इवन की डेफिनेशन ये कहती है कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर। तो -14 भी तो डिवाइड होता है भैया, और आपके यूपीएससी ने माना है कि नेगेटिव है तो वो इवन है। कहाँ माना है सर, कौन सी किताब में लिखा है, इसी वीडियो के लास्ट में लिखा है। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जहां पे यूपीएससी ने बोला है कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो प्रूफ के साथ बात करेंगे, ऐसे जल्दबाजी में नहीं। तो -14 भी एक इवन नंबर है। कोई बोले जीरो क्या इवन नंबर है,
हाँ भैया, 0 भी डिवाइड होता है 2 से, तो ये भी इवन नंबर है, कोई परेशानी नहीं है ना, ध्यान रखिए। बट दोज नंबर विच आर पार्ट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू इनफाइनाइट which comes in the category of even number. ठीक है, now moving to the next, that is odd number. Odd numbers are which are not divisible by 2. ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को बोलते हैं ओड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, बट when comes to -13, -17, are these numbers also the part of odd number? Yes, but not that जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट हो। अगर इंडिविजुअल अगर बात करें, क्या -13 एक ओड नंबर है? बिल्कुल है भाई, -13 कहाँ 2 से डिवाइड होता है, तो प्लस माइनस की बात नहीं है, बट हम यहां बात कर रहे हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो या तो खुद से भाग होते हैं या 1 से, 2000 प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 इज द ओनली प्राइम नंबर जो कि इवन होता है। ठीक है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर जो इवन भी होता है, अदरवाइज 2 है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। क्लियर है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, 2000 क्या है, प्राइम नंबर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है को प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं? को प्राइम, देखो प्राइम की 3 डेफिनेशन है, यहां लिख देता हूं। एक होते हैं रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, 2 नंबर कब रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, एक है 2 नंबर कब को प्राइम होंगे, और एक है 2 नंबर कब ट्विन प्राइम होंगे। ठीक है, कब ट्विन प्राइम होंगे। तो रिलेटिवली प्राइम का नंबर मतलब है ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, 2000 था रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे मैंने कहा 15 और 19, ये क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, दोज, ठीक है, 2 प्राइम नंबर whose HCF is 1, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो। अब जैसे यहाँ 15 तो प्राइम नहीं था, बट 15 और 19 का HCF तो 1 है ना, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। अब 2 ऐसे नंबर जैसे 13 और 19 है, ये खुद भी प्राइम है। ठीक है भाई, ये खुद भी प्राइम है। ठीक है, तो फिर एक होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, 2 प्राइम नंबर whose HCF is 1 and difference is 2। ठीक है, जैसे 11 और 13, ऐसे 2 नंबर जो प्राइम भी हो, जिनका HCF भी 1 हो और उनका डिफरेंस 2 हो, 2000 द ट्विन प्राइम नंबर। बात को समझे, रिलेटिवली प्राइम के लिए सिर्फ क्या हो, रिलेटिवली प्राइम 2 नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर से मतलब इकट्ठे भाग नहीं हो रहे, डिवाइड नहीं हो रहे। 15 और 19 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। को प्राइम वो होते हैं जो 2 ऐसे नंबर जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, बट इंडिविजुअली भी किसी से डिवाइड नहीं होते। क्या 13 किसी से भाग होता है? बोलो यार, नहीं होता। 19 किसी से भाग होता है? नहीं होता। फिर ट्विन प्राइम वो होंगे 2 प्राइम नंबर जिनका HCF 1 है, बट उनका डिफरेंस भी 2 है, जैसे 11 और 13, ना ये किसी से भाग होते हैं, ना इनका कोई कॉमन वो है, इनका डिफरेंस भी 2 है। तो ये अंतर होता है सब। बात को समझे यार। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जो अपने और 1 के अलावा भी किसी से भाग होते हैं, जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये अपने और 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है भाई, एक बच गया, दैट इज परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो होता है जिस नंबर का सम ऑफ फैक्टर उल्टा उसी नंबर के बराबर आ जाए। अब नंबर इंक्लूड नहीं होगा फैक्टर में, जैसे हमने कहा 6 के फैक्टर क्या, 1, 2 और 3।
अब 1 का 2 का और 3 का सम करोगे तो ये 6 ही आ गया भाई। हमने कहा 28 एक परफेक्ट नंबर है। 1 2 4 7 14 इनसे डिवाइड होता है और इन सब का सम करोगे तो 28 है। तो ये हो गया परफेक्ट। ठीक है भाई, बात को समझे कि नहीं सारे। तो ये छोटी सी जानकारी थी नंबर से रिलेटेड। मैं उम्मीद करूंगा आप सबको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा। तो नंबर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप इसको लिख लें, ठीक है, लिख ले। क्यों? क्योंकि इसी वीडियो में मैं 2026 में, 2025 में, 2024 में, 2023 में जितने सवाल पूछे गए हैं इन पे वो सारे भी समझाऊंगा आपको। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखो ये चीज पढ़ी और इसका ऐसे यूज हो रहा है। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है इन लेक्चर्स में, इनको प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता भाई। पूरा पहले कंसेप्ट के हिसाब से लेक्चर को डिजाइन करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उन्हीं को ढूंढना है। दो तरह की चीजें हैं। मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, पढ़ाने में और समझाने में अंतर है। पढ़ाना होता है कि मैंने कोई बात बता दी और चलो भाई, ठीक है, कि एक कंसेप्ट बता दिया, चलो तुम्हारी मर्जी है। समझाने का मतलब होता है कि मैं कोई आपको बात बता रहा हूं, फिर मैं आपको यह भी सिखा रहा हूं कि पेपर में कैसे उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है, ये चीजें कहाँ काम आएंगी। समझ पा रहे हो ना? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि ये एक टीचिंग है। हमने कहा कि भाई रेड लाइट जंप नहीं करनी, ठीक है, रेड लाइट जंप नहीं करनी, ये क्या है? एक टीचिंग है। और फिर एक चीज समझाई गई कि भैया रेड लाइट जंप नहीं करनी। क्यों जंप नहीं करनी? उसका कारण है। क्या कारण है? एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरी तरफ से कोई आ रहा हो, आप भी जाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो रेड लाइट है उस पर रुकना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, फाइन हो सकता है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, बस इतना सा अंतर। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई नंबर से रिलेटेड। चलिए अब बारी आती है इस पे कुछ कंसेप्ट की। जो बेसिक से कंसेप्ट है वो आपको जरूर पता हो। ठीक है, कैसे कंसेप्ट? देखो, जैसे जब भी हम कोई भी, ठीक है, जब भी हम कोई भी दो सेम या तो इवन नंबर लेते हैं या ओड नंबर लेते हैं। देखो यहां इवन और इवन का सम किया तो इवन आया, इवन में से इवन माइनस किया तो इवन आया, ओड नंबर में ओड नंबर ऐड किया तो भी इवन आया, ओड में से ओड माइनस किया तो भी इवन आया। समझ रहे हो? जब दो नंबर या तो दोनों इवन हैं या दोनों ओड हैं, या उनका सम करना है या उनका डिफरेंस करना है, तो वो हमेशा इवन होता है। ये बात आप दिमाग में डाल लें। ठीक है, आप देख लो, मैंने कहा एक इवन नंबर है 4, एक इवन नंबर है 6, तो आ गया कितना? 10। मैंने कहा एक इवन नंबर है 6, एक इवन नंबर है 4, कितना आया? 2, तो इवन ही आया भाई। मैंने कहा एक ओड नंबर है 3, एक ओड नंबर है 5, तो कितना आया? 8, इवन आया। मैंने कहा एक ओड नंबर है 5, एक ओड नंबर है 3, कितना आया? 2, इवन आया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर दो नंबर्स दोनों इवन हैं, दोनों ओड हैं, दो नंबर हैं दोनों इवन हैं, दोनों ओड हैं, उनका सम लेना है, उनका डिफरेंस लेना है, तो वो हमेशा इवन आता है। क्या आता है? हमेशा इवन आता है। लेकिन जब दो नंबर है उनमें से एक इवन है, एक ओड है, तो फिर चाहे प्लस ले लो माइनस, वो हमेशा ओड आएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक इवन नंबर है 6, एक ओड नंबर है 3, तो नंबर कितना आया? 9। 9 क्या होता है? ओड होता है। हमने कहा एक नंबर है 6, एक नंबर है 3, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3, ओड होता है। बात को समझे ना भाई? नोट कर लेना, ठीक है, नोट करोगे तो सही रहेगा। दो नंबर हैं, अगर वो सेम नेचर के हैं, दोनों इवन हैं, दोनों ओड हैं, चाहे सम करिए चाहे डिफरेंस लीजिएगा, दोनों हमेशा इवन आएंगे। दो नंबर हैं, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, एक इवन है एक ओड है, चाहे सम कर लो चाहे डिफरेंस ले लो, वो हमेशा ओड आएगा। बात को समझे? कंसेप्ट नंबर 1। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये भी ध्यान रखना। क्या? इवन ओड पे ही है ये सारे, कि जब भी हम किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ऐसा करने पे हमें हमेशा जो मिलेगा वो इवन नंबर ही मिलेगा हमें। ठीक है, इवन नंबर की प्रोडक्ट ओड से कर लो, इवन नंबर की प्रोडक्ट इवन से कर लो, आपको हमेशा इवन मिलेगा। समझे ना भाई?
अगर आप कभी भी किसी ओड नंबर की प्रोडक्ट करेंगे ओड नंबर से, तभी आपको सिर्फ ओड मिलेगा। ओड में ओड ऐड करोगे इवन मिलेगा, ओड में से ओड माइनस करोगे इवन मिलेगा, लेकिन ओड की प्रोडक्ट करोगे ओड के साथ तो ओड मिलेगा भाई। समझ रहे हो? करके देख लेते हैं। भैया ये 3 है, ये 5 है, कितना आया? 15। नहीं सर कोई और से बताओ। ये 7 है, ये 19 है, कितना आया? 133। तो भैया ये क्या है? ओड है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको ध्यान में रहे तो आप ना तो सवाल गलत करेंगे और बशर्ते सवाल बनाएंगे भी। ठीक है? कुछ बच्चे बोलते हैं सीसेट का लेवल बढ़ गया, अब चीजें ऐसे पूछता है। भैया जब तक हम हैं आपको समझा देंगे बहुत आराम से, है ना, चीजों को समझाएंगे बहुत आराम से, बट थोड़ा सा बस एक सहयोग चाहिए आप लोगों की तरफ से। वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट किया करो थोड़ा सा। ठीक है? वैसे भी तो पता नहीं कैसी कैसी चीजें लाइक करते रहते हो आप, हैं? कोई ऐसे ही रील बना के, डांस करके, किसी किसी तरह का प्रचार करके उन चीजों को भी तो लाइक शेयर करते हो। अरे यहाँ तो मास्टर तब पढ़ा रहा है बहुत अच्छे से, कितना शानदार। ठीक है? मुझे प्रसन्नता होती है कई बार जब मैं रील देखता हूँ। एक छोटी सी रील देखी मैंने, एक एयर 49 लड़की है, उससे पूछा गया यूपीएससी शायद 2024-25 बैच में वो सेलेक्ट हुई कि आपने सी सेट कहाँ से पढ़ा? तो उसने कहा कि एक एड्यूटैप नाम का चैनल है, वहाँ वीडी सर पढ़ाते हैं। कितनी, मतलब मैंने जब वो पढ़ाया था तो उसके 2 साल तक इंतजार किया कि कोई लड़का लड़की एक ऐसा आएगा जो एक दिन एक रील बनाएगा और उस रील में बोलेगा कि फला मास्टर से फला पढ़ा। मैं नहीं मिला आज तक भी उससे, सच बता रहा हूं। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई उससे आज तक भी, मैं जानता भी नहीं हूं। ठीक है? लेकिन मेरा जो कर्म है, मेरा जो काम है, ठीक है, मेरी जो तपस्या है, बस वो सफल होगी जैसे ही उसने ऐसा बोला। समझ पा रहे हो ना? तो आज मैं जो ये तपस्या कर रहा हूं, आज मैं जो ये पढ़ा रहा हूं, सिर्फ उसी के लिए कि एक रील कटेगी किसी दिन। समझ रहे हो ना? 2027 में कटेगी, 28 में कटेगी, 26 में भी कटेगी। और कट के जब एक बच्चा है, एक लड़की, एक लड़का जब ये बोलेगा कि यार एक आदमी था जिसने हमें इस तरीके से पढ़ाया, गाइड किया, बस मेरी मेहनत उस दिन सफल हो जाएगी। ठीक है? तो जीवन में, गीता में ये लिखा है कि कर्म करते जाइए, लेकिन जब कर्म करें तो उसमें कहीं भी ऐसा कोई चांस ना छोड़े कि जहां से आपकी लापरवाही के कारण, आपकी बेपरवाही के कारण किसी का नुकसान हो जाए। तो मेरा अध्याय तो यही है भाई कि मैं जब पढ़ाऊं तो मैं वहां कोई ऐसी चीज ना छोड़ूं जिससे आपका नुकसान हो जाए, है ना? तो आप इन चीजों को थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, मेरी दिली तमन्ना है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब जो चीजें हमने सीखी हैं अभी तक, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करेंगे कैसे? हम पेपर के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि यार ऐसी चीजें ऐसे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है? तो उसी क्रम में, उसी सीरीज में पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, यूपीएससी सीसेट 2026 में पूछा गया, शानदार सवाल है। ठीक है भाई? तो करो फटाफट से, देखो क्या आंसर होगा और किस तरीके से आपको करना है। क्या है? ईच आइटम इन दिस सेक्शन contains a question followed by 2 statement. Answer each item using the following instruction and mark your response accordingly. ठीक है? 2 स्टेटमेंट है, एक कुछ इंफॉर्मेशन है, 2 स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि x और y इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या है? माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक। देन x इज इवन। क्या x इवन है? क्वेश्चन मार्क है। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि x इज इवन, क्या है? यस और नो में बताना है क्या x इवन है या नहीं है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इवन। भैया ये इवन है, ये कब इवन होगा? ये तो किसी भी केस में इवन हो सकता है। मैंने कहा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9, 36, ये तो इवन हो गया। तो क्या x इवन है? बिल्कुल इवन है, इवन है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने उल्टा ले लिया, x को ले लिया 3, y को ले लिया 2। ठीक है? अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 36 आ गया। अब ये तो इवन है, बट जो x पूछा इवन है वो तो इवन नहीं रहा ना भाई, वो कहां इवन रहा? अब x तो 3 हो गया, तो एक बार आ रहा है कि x इवन है, एक बार आ रहा है कि x इवन नहीं है।
तो मतलब पहली स्टेटमेंट से तो ना बता पाएंगे, है ना। चलो इस स्टेटमेंट से तो नहीं बता पाएंगे। अब दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ओड। क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ओड? ये ओड है भाई, ये ओड है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि x2 है और y3 है, ठीक है, तो यहां क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया 14। ये तो ओड ही नहीं आया भाई। वो तो कह रहा है कि ये ओड है, तो ये तो ओड ही नहीं आया। तो मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हम ले ही नहीं सकते। फिर मैंने उल्टा करके मैंने कहा कि x3 और y2, ठीक है। अब भी जब भी मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो 14 ही ना भाई। भैया एक यहां 3 चला गया यहां, तो तब भी 14 नहीं आएगा, तो तब भी ये ओड नहीं आया। तो ये तो ओड आया ही नहीं ना। ये ओड तभी आएगा जब एक्स और वाई दोनों इवन होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां ये ओड है भाई, ये ओड है। तो ये फाइनली ओड तभी आएगा जब यहां से इवन बने। समझ पा रहे हो ना, ये ओड है, ये पूरा ऑपरेशन इज ओड। ये कब ओड होगा भैया, हमने अभी तो सीखा था। ये ओड कब होता है, ये ओड तभी होता है जब इवन में ओड ऐड हो या इवन में से ओड माइनस हो। तो ये चीज लग गई ना भाई, ठीक है, कि फाइनल ऑपरेशन तभी ओड बनेगा भैया। 1 तो ओड नंबर है ऑलरेडी, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। ये तो ओड है, वैल्यू तो यहां पुट करोगे। तो ये ओड तभी बन सकता है जब ये दोनों का सम इवन आए। समझ रहे हो ना, ये इवन आना चाहिए यहां से। और ये इवन कब आएगा, ये इवन आ जाएगा चाहे ओड ले लो चाहे इवन ले लो, ठीक है। अब आप हमने लेके देख लिया ना, ये इवन कब आ रहा है, ये तो इवन आ रहा है, ठीक है। इवन प्लस ओड, ओड, लेकिन यहां भी उल्टा हो रहा है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कंफर्म्ड ये ओड है, तो अगर मैं x और 2 और y2 लेके देखूं, ठीक है, x2 y2 लेके देखूं, तो x2 y2 लेने पे ये देखो 1, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये 9, ये ओड आ रहा है। ये आएगा ही नहीं किसी से भी बाकी, ठीक है। ये बाकी किसी से भी नहीं आएगा, ये तभी आएगा ये जब दोनों इवन होंगे। समझ पा रहे हो, ये जब दोनों इवन होंगे तभी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां प्रोडक्ट थी भाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहां सम है, ध्यान रखना। अब ये सोच रहे हो कि 2 और 3, देखो यहां तो आ गया था सर इवन, इवन आ गया था, उल्टा लेने से यहां नहीं आएगा क्योंकि प्लस है बीच में, ठीक है। दो नंबर इवन कब आएंगे, दोनों इवन होंगे, इवन प्लस इवन स्क्वायर होके, वरना ओड इंटू ओड, ओड ही रह जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों ओड लेके देखूं, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों को अगर ओड ले लें, ठीक है, अगर दोनों को ओड ले लिया हमने तो ओड प्लस ओड इवन बन जाएगा, ओड बनना तो चाहिए इससे भी भाई। देखते हैं, अगर मैं कहूं कि x3 है और y5 है, अगर ऐसा ले ले तो ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 35, ये आ गया भाई ओड। तो इससे भी पॉसिबल नहीं होगा ये तो, ठीक है, तो इससे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ओड, देन इज एक्स इवन। तो ये तो गड़बड़ हो गई है भाई। अगर मैं दोनों को इवन ले लूं तब भी ये पूरा ओड आ जाता है, अगर मैं दोनों को ओड ले लूं तब भी ये इवन आ जाता है, फिर ये तो सही बनेगा ही नहीं। करो एक बार, कोशिश करो, मैं चेक करता हूं, ठीक है। आप इसको सोल्व करो तब तक। तो ये तो फिर इससे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो फटाफट से मैं भी चेक करता हूं एक बार।
देखो भाई, सही है, ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन भी हमने सही से लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर आंसर क्या हो सकता है, देखो अगर ये 3 ले लें या 5 ले लें, 2 3 ले लें, या x और 2, या x2 ले लो, y4 ले लो, ठीक है, किसी से भी हो सकता है। बट अब आंसर क्या हो सकता है, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ दीज स्टेटमेंट अलोन। अलोन से तो नहीं हो रहा भाई, ठीक है। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग आइदर से भी नहीं हो रहा। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। टुगेदर से हो जाएगा क्या, अगर टुगेदर से देखें, अब अगर मैं एक इवन एक ओड लूं तो फिर तो यही नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूं, दोनों को, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो एक इवन एक ओड, और यहां अगर मैं एक इवन एक ओड ले रहा हूं तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या अगर दोनों को इवन लेने से, अगर मैं यहां भी और यहां भी दोनों को इवन ले लो तो ये भी इवन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं देखो यहां से अगर मैंने एक और एक इवन लिया बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं दोनों को स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इवन है, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओड है, तो फिर ये प्रूव हो गया, ये तभी हो पाएगा जब दोनों एक्स और वाई दोनों इवन हो। समझ पा रहे हो ना, जब एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, ठीक है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सेलेक्ट बोथ कैन बी यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर, क्योंकि अगर हमने एक इवन एक ओड लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन अगर दोनों इवन ले लूं तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो हमें पता चल गया फिर एक्स इवन ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहां तो बोला है ना उसने कि ये इवन है, यहां भी बोला है ये ओड है, तो दोनों को मिला के पता चल गया कि दोनों इवन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, ये भी पूछा गया यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या है देखो भाई, ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंटेन्स, वही है, दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो स्टेटमेंट है, पहले ये पढ़ो। एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन ओड नंबर वेयर वाई इज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन इवन नंबर। एक्स में सारे क्या हैं, ओड नंबर है भाई, 1 3 5 7 9 ये है। y इज द कलेक्शन ऑफ सर्टेन इवन नंबर, y में सब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे के सारे y है, ठीक है। t कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑल ऑफ विच आर आइदर फ्रॉम x और y। t में x से भी नंबर हो सकते हैं और y से भी हो सकते हैं भाई। इज एवरी नंबर ऑफ t फ्रॉम y, क्या t का जो हर एक नंबर है वो y से है, मतलब y का मतलब क्या ये इवन है सारे। अब ये देखना पड़ेगा भाई, पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ एनी टू नंबर बिलोंग्स टू टी इज इवन, ठीक है। टी इज इवन, भैया टी इज इवन तो वो तो किसी से भी हो सकता है, क्योंकि टी में दो नंबर है, तो ये 3 और 5 है तब भी इवन हो गया भाई। अगर मैं बोलूं कि ये 4 और 6 है ये तब भी इवन हो गया, तो ये तो एक्स से भी हो सकता है और वाई से भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू नंबर बिलोंगिंग टू टी इज इवन, ये कैसे पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है इफ बोथ p एंड q आर पिक्ड फ्रॉम t देन p माइनस 1 q इज इवन, ठीक है। वो कह रहा है कि p एंड q पिक्ड फ्रॉम t, तो p माइनस 1 इंटू q ये इवन होगा, ये भी जरूरी नहीं है भाई। अब p की वैल्यू ले लो, t में ये सारे नंबर है, p की वैल्यू मैंने ले ली 5 है माइनस 1, q ले लिया मैंने 3, तो 4 माइनस 1 3, तो ये इवन हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि बोथ p एंड t देन इज इवन, p माइनस 1 q इज इवन, कुछ और ले लो। p की वैल्यू मैंने 4 ले ली, 4 माइनस 1, और q की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो 3 इंटू 3 ये 9, ये तो इवन नहीं हुआ, समझ पा रहे हो ना। तो इससे भी नहीं होगा, और अगर दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो उससे भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों को कंबाइंड भी करके देख लिया हमने स्टेटमेंट को, तो उससे भी नहीं होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Select this option if the question cannot be answered even using any of the statement, ठीक है, cannot be answered even using any of the statement, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी यूपीएससी सीसेट 2026 का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहां क्या कह रहा है,
इफ एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर, एक्स वाई और जेड क्या है, इंटीजर है भाई, इंटीजर आपको पता ही है। वो कह रहा है ईच ग्रेटर देन 1 देन एक्स ए प्राइम नंबर, क्या एक्स एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट है एक्स वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 160, ठीक है। अब x क्या प्राइम नंबर है, अब इसमें आप ना ब्रेक कर लिया करो, जैसे यहाँ 116 है, ये ब्रेक कर लो, जैसे ये 2 से गया ये 58 आ गया भाई, फिर ये 2 से गया ये 29 आ गया, ठीक है। तो x ये y का स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो x 29 हो गया और ये 2 का स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू 116। तो x की वैल्यू तो ये फिक्स है ना भाई 29, तो x एक प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। फिर कह रहा है एक्स जेड इज इक्वल टू 261, एक्स जेड दैट इज इक्वल टू 261। अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, पहले ये 3 से गया, 3 8 जा 24, फिर 3 7 जा, फिर ये 3 से गया 29, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और z हो गया 87 भाई, तो x एक प्राइम है, बिल्कुल है। बट x की वैल्यू 9 भी हो सकती है इंटू 29, तब तो x प्राइम नहीं है। या उल्टा भी हो सकता है 87 इंटू 3, ये जरूरी थोड़ा है, तो इससे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ दीज स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट टाइप के सवाल पूछे गए 2026 में सारे के सारे, लेकिन कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं, चीजें वही यूज हो रही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये यूपीएससी सीसेट 2025 के सवाल है। 26 में थोड़ा सा टेढ़े पूछ लिए नंबर सिस्टम के सवाल, पर टेढ़ा हो कैसा भी हो, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप कर पाओगे। देखो क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। अब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, 1 और इटसेल्फ, ठीक है भाई। तो मैं 100 तक के प्राइम नंबर देख लूं, 100 तक के प्राइम नंबर क्या होंगे भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67, फिर उसके बाद 71 73, फिर 79, फिर उसके बाद 83, फिर उसके बाद क्या हो सकता है 89, फिर 90 की रेंज में होगा कोई 91 92 93 94 95 96 97, ठीक है। तो ये होते हैं टोटल, देखो कितने हुए, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 22 25, ठीक है, बिल्कुल 100 तक 25 ही प्राइम नंबर होते हैं। अब वो कह रहा है कि इन नंबर से डिवाइड ना हो, तो देखो इनमें से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये 4 निकाल दो इनमें से, तो 25 में से 4 गया, कितने बचे 21, बट 1 भी तो आता है भाई, 1 भी तो डिवाइड नहीं हो रहा है इनमें से किसी से, तो 1 भी ऐड होगा। तो टोटल ऐसे कितने नंबर है 100 तक जो इनसे डिवाइड नहीं होते, तो ऐसे 22 नंबर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, ये किया करो सारी चीजें प्रैक्टिस इसी तरीके से। ये यूपीएससी सीसेट 2025 में आया, देखो क्या है, लेट बोथ पी एंड के बी प्राइम नंबर्स सच दैट पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर लेस देन 30, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, जो कि भैया पी और के प्राइम है, इनका स्क्वायर और सम करके भी लेस देन 30 है, तो पी और के की वैल्यू भी लेस देन 30 होगी। तो लेस देन 30 प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29, ठीक है भाई, ये प्राइम नंबर है। अब वो कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस के ये भी प्राइम है, ठीक है। तो अब वैल्यू रखो, ये पी और ये के, ठीक है। अब मैं अगर पी की वैल्यू 2 ले लूं, अगर मैं पी की वैल्यू 2 लूंगा तो ये 2 स्क्वायर प्लस के की वैल्यू मैं यहां से उठाऊंगा 3 लूं, तो ये प्राइम आ गया 4 + 3 7, बिल्कुल सही है। फिर ये 4
प्लस k की वैल्यू कुछ और ले सकते हैं भाई, अगर मैं 5 लूं तो ये 9 बनेगा नहीं, अगर मैं 7 ले लूं 4 + 7 11, ये भी सही है भाई। मतलब ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल है भाई। लेकिन आपको प्राइम ही नहीं पता, फिर तो कैसे कर पाओगे। फिर देखो 2 ही ले ले p की वैल्यू, तो ये 4 प्लस फिर 9, अगर 11 लूं तो 15 बनेगा, अगर 13 लूं 13 लेने पे ये 17 बन गया, जो कि प्राइम है, बिल्कुल सही है। फिर 4 प्लस फिर 17 लूंगा 21 बनेगा, फिर 19 लेने से बन जाएगा। तो 4 + 19 कितना हो गया 23। फिर 4 + 23, फिर 4 + 29 ले नहीं सकते क्योंकि वो 30 से ग्रेटर हो जाएगा। फिर p की वैल्यू अगली वैल्यू 3 ले लो, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, सबसे पहले अगर 2 लूं तो 9, k की वैल्यू 2 हो सकती है भाई, तो ये अगर 2 ले लूं तो कितना बन गया 9 + 2 कितना हो गया भाई 9 + 2 11। अब अगर 9 प्लस कुछ और ले ले, ठीक है, क्या डिस्टिंक्ट तो नहीं बोला ना उसने, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, एक बार देख लेते हैं आगे भी। फिर अगर 9 + 5 करेंगे तो 14, 9 + 7 करें तो 16, 20, 22, 26, 28 नहीं बनेगा, तो इसी से बनेगा सिर्फ p की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 2। ठीक है, तो वो हाउ मैनी व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k पूछा उसने, तो k की तो वैल्यू अलग अलग आ रही है ना ये। फिर p की वैल्यू अगर 5 ले ले तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में क्या ऐड करें 2 ऐड करेंगे 27, 3 ऐड करें नहीं बनेगा कुछ भी, आगे तो हो ही नहीं सकता, तो k की कितनी वैल्यू आ सकती है 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा और आपके पास कोई इलाज नहीं है। समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी यूपीएससी सीसेट 2025 में ही पूछा। A natural number n is such that it can be expressed as n is equal to p plus q plus r, where p, q and r are distinct factor of n। ये इसी के फैक्टर है n के। तो हाउ मेनी नंबर बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी, 50 से नीचे कितने नंबर पे लग जाएगी। देखो सबसे पहले अब 3 फैक्टर, 1 के तो 3 फैक्टर नहीं होते, 2 के भी नहीं होते, 3 के भी नहीं होते, 4 के भी नहीं होते, 5 के भी नहीं होते, 6 के होते हैं। 6 के 3 फैक्टर हैं 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी यही लगेगी, मतलब n इज इक्वल टू p + q + r, है ना। अगर n की वैल्यू 6 है तो p 1 है, q 2 है और r 3 है। फिर किस पे लगेगा, फिर इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12, ये 2 4 6, देखो ये इसी के फैक्टर है। फिर इसका ट्रिपल कर दो, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 24, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर देखो 30, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर 36, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर 42, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, फिर देखो 48, 8 8 दूनी 16, 8 3 24। सिर्फ एक मुझे परफेक्ट नंबर पता था, याद करो इसी क्लास में स्टार्टिंग में था, जिसको ये पता था कि 6 एक परफेक्ट नंबर होता है, बस उसका तुक्का लग गया भाई, किस्मत जाग गई। फिर इसके सारे मल्टीपल होंगे, कहां तक 48 तक, क्योंकि 50 से ऊपर नहीं जा सकते आप। अगला नंबर तो फिर 6 का मल्टीपल 54 होगा, तो कितने होंगे ऐसे नंबर, 8 नंबर होंगे जिनकी प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। बात को समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो सारे बढ़िया क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, 3 प्राइम नंबर्स p, q एंड r ईच लेस देन 20, प्राइम नंबर है लेस देन 20, लेस देन 20 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19। क्या कह रहा है कि p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू q माइनस r, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू कैन बी गेट फॉर p + q + r। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है भाई, कि कोई भी नंबर उठा लो, सबसे बड़ा नंबर उठा लो, मान लीजिए p की वैल्यू कितनी है 19, ये 19 है, तो q की वैल्यू जो भी आएगी यहां सेम आएगी। अब मैं
P की वैल्यू अगर 19 ले रहा हूं, 19, Q की वैल्यू ये 17 ले लेता हूं। अगर मैं Q की वैल्यू 17 लूं, यहां भी 17 लूं, तो ये 2 आया, तो यहाँ 2 के लिए R की वैल्यू 15 चाहिए, 15 तो यहाँ है ही नहीं, तो ये केस नहीं हो सकता। फिर 19 माइनस 17 नहीं ले सकते, तो 13 ले लिया, तो ये हो गया, ये भी 13, तो ये 6 आया, तो यहाँ 6 आने के लिए यहाँ 7, तो लग गया भाई Q 13 और R 7। बात समझ पाई? यहां से 6, ये भी 6। अब 19 माइनस 13 के बाद 11, तो 19 माइनस 11, और 11 माइनस क्या करें, ये 8 है तो यहाँ 3, तो ये 19, 11, 3, ये 3 यहाँ रहा। उसके बाद तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 19 माइनस कुछ भी कर लो, 7 करोगे तो डिफरेंस ही 12 आ गया, तो डिफरेंस 12 कैसे आ सकता है फिर? ठीक है। फिर उसके बाद 19 के बजाय ये वैल्यू 17 हो सकती है, इससे नंबर छोटा, तो 17 माइनस 3, 13, 13 माइनस क्या करूं यहाँ 9, तो 9 तो इसमें है ही नहीं, ये नहीं होगा। फिर 17 माइनस 11 कितना आया 6, 11 माइनस 5 कर लो, तो ये भी 6, तो ये 17, ये 11 और ये 5। ठीक है। मुश्किल वाले सवाल है ये, आसान वाले नहीं है। इतना सोचना मुश्किल होता है पेपर में, पर मेरी हिम्मत देखो कि मैं आपको मुश्किल वाले करना सिखा रहा हूं पेपर में। आसान आसान 2019 20 फलाने पुराने तो मैं जितने मर्जी करवा दूं, पर वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पहले, बार बार वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। पहले भी मैं तीसरी बार कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूं इस चैनल पे। एक बार 2020 में पढ़ाया, फिर 2024 में पढ़ाया, अब दोबारा से पढ़ा रहा हूं लेटेस्ट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेटेस्ट तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 17 माइनस क्या करें 11 के बाद 7, फिर तो सम ही नहीं बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ 13, अब 13 माइनस 11 करूंगा तो फिर यहां 9 नहीं होगा। फिर 13 माइनस 7 कर लूं तो 6 हो गया, 7 माइनस 1 करूंगा तब भी नहीं होगा भाई, तो 13 से तो होगा ही नहीं। ठीक है। फिर 13 के बजाय 11 ले लिया, 11 माइनस 7 करूंगा तो 4, और यहां 7 माइनस 3 करूंगा तो भी 4, तो 11, 7 और 3, और किसी से नहीं होगा, ये 4 बनेंगे। 11 में से फिर 5 करोगे नहीं बनेगा, फिर 7 लोगे, 7 माइनस 5 करोगे नहीं बन सकता भाई। 7 माइनस 11 करूंगा तो कितना हो गया, 7 माइनस 5 करूंगा 2, और 5 माइनस 3 करूंगा तो भी 2, तो 7, 5 और 3, एक इससे भी बन जाएगा। तो टोटल कितने बनेंगे यहां, तो टोटल बनेंगे 5। देखो 19, 13, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना हमने कहीं। 19 माइनस 13 6, 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 11 8, 11 माइनस 3 8, 17 माइनस 11 6, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 7 4, 7 माइनस 3 4, तो 7 माइनस 5 2, और 5 माइनस 3 ये भी 2, 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है। अब सम करके देखो कहीं सम में तो नहीं गड़बड़ हो रही। अगर यहां सम कर दो इनका तो 20, और ये हो गया 39, ये हो गया 30 और 3 33, ये हो गया 28 प्लस 5 33, ये हो गया 18 प्लस 3 21, 7 प्लस 5 प्लस 3 15। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज होंगी, बट समस्या क्या है ना, उसने बोला कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज कैन वी गेट फ्रॉम दिस, तो ये दोनों तो सेम आ गई ना, तो इनमें से तो एक ही काउंट होगी भाई, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो कितना टेढ़ा सवाल है, मतलब आते सारा पूरा करके भी माथा ठनकना चाहिए कि लास्ट में अगर ये वर्ड नहीं पढ़ा ना डिस्टिंक्ट तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डिस्टिंक्ट तो 4 ही मिलेगी हमें। ठीक है, वैल्यू तो 5 रखने से हो जाएगा, बट डिस्टिंक्ट जो सम मिला वो 4 ही मिलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है सारे। ये देखो, ये यूपीएससी सीसेट फिर 2024 में आ गया। क्या है, 3 numbers x, y, z are selected from the set of the first 7 natural number. First 7 natural number क्या, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो x is greater than 2, y is greater than 3z. How many such distinct triplet are possible? भैया x is greater than 2, y is greater than 3z. x, y और z है। ठीक है, तो यहीं से शुरू कर लो। अगर z की वैल्यू 1 ले लें तो ये हो गया 3,
y की वैल्यू 2 ले लें तो ये हो गया 4, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, x की वैल्यू 6 ले सकते हैं, x की वैल्यू 7 ले सकते हैं। बोलो, ले सकते हैं। अगर ये 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, तो ये 3, ये 4, तो यहां तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, खत्म। ठीक है, अब z की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, ठीक है, z की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, अच्छा एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना, ये जरूरी थोड़ा है, ये 1 ले लिया तो y की वैल्यू 3 भी तो ले सकते हैं। अगर ये 1 ले ले तो ये 3 बनेगा, ये 3 2 जा 6 बनेगा, और ये 7 आ सकता है, एक ये भी बन जाएगा भाई। अब और नहीं बनेगा, ये वैल्यू 4 लेंगे तो ये 8 हो गया, तो 7 से ऊपर चला गया। अब z की वैल्यू 2 ले लूं तो यही 6 बन गया, फिर ये क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं, तो यही 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो यही 4 ट्रिपलेट बनेंगे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ पाई? ठीक है, थोड़ा मुश्किल तो लगेगा पर चलेगा, जादू कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये मैंने पहले भी करवा रखे हैं बहुत बार, ठीक है। इस तरह के सवाल मैंने बहुत बार करवा रखे हैं, एक आध करवा देता हूं, फिर भी आप ध्यान रखना। जैसे क्या है, लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू बी ओड, आर एस बी इवन। पी और क्यू ओड है, ठीक है, ये दोनों ओड है, और जो आर और एस है ये दोनों इवन है, ठीक है भाई। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऐसे सवालों में एक सिंपल तरीका है, ऐसे मान लिया करो P1 Q3 ये ओड है, R2 ले लो और S ले लो 4, ये इवन है। वैसे फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो, बट ये सबसे आसान तरीका है, कभी भूल भी गए तो ये। अब P1 1, R कितना है भाई 2, कितना हो गया 3 इंटू Q और S, Q कितना है 3, S कितना है 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, तो ये क्या आया इवन, बिल्कुल सही है। फिर यहां देखो Q कितना है भाई, Q कितना है 3, S कितना है 4, -1, Q स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, S कितना है 4, तो ये 36 - 1 36, 36 इवन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, ये मत सोचो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखो इवन है मतलब इवन है, Q प्लस R, Q कितना है भाई, Q है 3, R कितना है 2, 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 इंटू P प्लस S, P कितना है 1, S कितना है 4, 1 + 4 5, 25 इंटू 125 125, ये ओड है, बिल्कुल ओड है। तो सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन है इवन है, ओड है ओड है, ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम। एक होमवर्क भी रखते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन रखेंगे। चलो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए जो आपको सोल्व करना है, ठीक है। कमेंट करके बताना, ये मैं इसी चैनल पे बहुत बार सोल्व करवा चुका हूं, आप कहीं भी इसका 2024 का सॉल्यूशन जाके देख लो, कहीं भी देख लो, आप कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा कि आंसर सही है कि नहीं, बट आपको ट्राई जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये 2023 में आया था, ठीक है। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ये ग्रुप जो है बाकियों से अदर से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये सारे नंबर प्राइम है, लेकिन इसमें जो ये 91 है ये प्राइम नहीं है, इसलिए ये ग्रुप बाकी सबसे डिफरेंट है भाई, ठीक है। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट करके बताना दोनों का आंसर, ठीक है, और ये भी बताना कमेंट करके लेक्चर कैसा लगा। 2026 के क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े हैं, पर टेढ़े हैं तो टेढ़े पढ़ाना भी हिम्मत का काम है और पढ़ना भी हिम्मत का काम है। अच्छा पढ़ के जाओगे तो पेपर अच्छा होगा, थोड़ा ढीला पढ़ के जाओगे ढीला होगा भाई, बात को समझे। चलो तो एट द एंड फिर से दोहरा देता हूं, ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ, चीजों को नोट करो, ठीक है, कंसेप्ट्स को यूज करो, थोड़े अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अच्छा लेवल नहीं पढ़ोगे फिर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य से पढ़ा करो और कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी, ठीक है। एट द एंड फिर बता देता हूं, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है, इसमें जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाओगे ना, ऐसे टाइप करना edutap.in,
ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाना, और कोर्सेज में जाना ये सीसेट कोर्सेज पे, और ये सीसेट कोर्सेज में भैया ये रहा, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ये कोड यूज करो, 75% का डिस्काउंट का लाभ उठाओ। डेमो वेमो क्या लेनी है, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ सामने आपके, तो आप समझ ही सकते हो, कोर्स में भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे पढ़ा रहा होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करूंगा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे भी मोटिवेट करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।